हेलो माय डियर फ्रेंड्स, और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल विजडम वेव में। और आज आपको पता ही है, हम हिमालय दिवस बना रहे हैं। हिमालय दिवस जो कि ना केवल भारत के लिए अभी पूरे विश्व के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है हिमालय का संरक्षण और हिमालय दिवस बनाना। आखिर में ज़रूरत क्यों पड़ी हिमालय दिवस को बनाने की? क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं प्राकृतिक आपदाएं और मनुष्य ने जो जो अपने कृत्य करे हैं पिछले इन दशकों में, इन सहस्त्राब्दियों में, उसका फल हमें और आने वाली जनरेशन को भुगतना पड़ सकता है। चाहे वो आपदा प्रबंधन में हो, जो आप आपदाएं देख रहे हैं आए दिन, चाहे वो आप देख रहे हैं जंगलों में आग, अमेजन जैसे जंगलों में आग लगी है, वो कितना चिंता का विषय है, जिसे विश्व के फेफड़े कहा जाता था। चाहे ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में, चाहे हम देख रहे हैं भारत हो, चाहे दुनिया कोई कोना हो जहाँ जंगलों में आग न लगी हो, और कुछ में मानव भी हस्तक्षेप से भी हम देखे हैं बच नहीं पाए हैं। चाहे हम ऑल वेदर रोड की बात कहें, विकास तो है, मैं ये नहीं कहूँ कि विकास का मैं विरोधी हूँ, लेकिन साथ साथ हमें सोचना पड़ेगा क्या विकास किस मानक तक हमें चाहिए, जिसमें मानव समुदाय भी आसानी से गुजर बसर कर सके। क्योंकि हिमालय हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। हमारी नदियाँ आए दिन कूड़ाग्रस्त हो गई हैं। यमुना की स्थिति आप देख ही रहे हैं, गंगा पर बांधों की श्रृंखलाओं पर श्रृंखलाएँ हैं। तो हम कैसे हिमालय को बचा पाएंगे? हिमालय को क्या हमने गार्बेज समझा है? तो ये हमें सोचना पड़ेगा हमारी आने वाली पीढ़ी को। मैं शुरुआत करता हूँ हिमालय दिवस की सर्वप्रथम कुछ उन पंक्तियों से जो शायद कभी हमारे पूर्व के संस्कृत के महापंडित महाविद्वान कालिदास ने कुमार संभव में कही थी। अत्युष्टतामा दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा पूर्व परह तोय निधि वगाया स्थित पृथिव्याम एवं मानदंडा। कि पृथ्वी में एक मानदंड की बात कही, जो पूर्व से पश्चिम तक एक मानदंड के रूप में हमारा जो हिमालय खड़ा है भारतवर्ष का, तो ये एक मानदंड के रूप में काम करता था। ये इतना शक्तिशाली, इतना विराट और इतना अद्भुत, इतना विशाल पहाड़ और पहाड़ों की श्रृंखलाएँ, पहाड़ बना कहें तो पूरे पहाड़ों की श्रृंखलाएँ। क्योंकि हिमालय अपने आप में कोई छोटा सा पहाड़ नहीं है, ये पहाड़ों की बहुत समृद्ध श्रृंखला है। और हिमालय के बारे में कालिदास ने कहा था, जो उसने कुमार संभव में बताया था। और भी अगर आप देखें तो कीर्तार्जुनीय में हिमालय के बारे में बताया गया है, या अन्य लेखकों ने भी, चाहे वाल्मीकि रामायण में, चाहे महाभारत पर्व में हम देखें तो हमें हिमालय के बारे में जानने को मिलता है, देखने को मिलता है। और अगर इकबाल, क्योंकि इकबाल हिंदुस्तानी नहीं, पाकिस्तान में भी और भी मुस्लिम देशों में जो शेर व शायरी का शौक़ रखते हैं, सुने जाते हैं, पढ़े जाते हैं, उन्होंने देखिए हिमालय के लिए क्या कहा था। ए हिमाला ए फासिले किश्वरे हिंदोस्तां चूमता है तेरी पेशानी को झुक कर आसमां। तुझ में कुछ पैदा नहीं दैरिना, तुझ में कुछ पैदा नहीं दैरिना रोज़ी के निशान। तू जवां है गर्द से शामो शहर के दरमियाँ, तू जवां है गर्द से शामो शहर के दरमियाँ। ये इकबाल साहब ने हिमालय के प्रशंसा में अपने शब्द कहे थे बहुत पूर्व। अब देखिए हिमालय ऋषि मुनियों से लेकर, शोधार्थियों, जिज्ञासुओं से लेकर, अन्वेषकों से लेकर, कवियों से लेकर और उन घुमक्कड़ों से लेकर सबकी एक न एक तरह से कहें तो उद्देश्य या अंतिम पड़ाव के रूप में हिमालय रहा है। तो हिमालय अगर है तभी शायद हम लोग हैं, तभी शायद ये मैदान है, तभी शायद पठार भी हैं। ये कहना अतिशयोक्ति ना होगा, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा। देखिए हिमालय क्या है। हिमालय पूरे विश्व में 2600 किलोमीटर का एक भूभाग नहीं है। ये बहुत से देशों में और मुख्यतः एशिया के देशों में, जिसमें हम कह सकते हैं भारत, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश का कुछ ऊपरी भाग और तिब्बत, ये सब हिमालयी है। तो इन सब क्षेत्रों में हिमालय का विस्तार है। इनके पर्वतीय क्षेत्रों में, इनकी उच्च श्रृंखलाओं में हिमालय का ही विस्तार है। अब हम देखें, अगर हिमालय के थोड़ा नीचे आते हैं तो क्या हम हिमालय को, क्या वो बर्फीले, हम ऊंची चोटियां जो केवल बर्फ़ से भरी रहती हैं वही हिमालय है, या हम कहें कि उससे थोड़ा नीचे हैं जहाँ पे बुग्याल मिलते हैं, क्या वो हिमालय है? हाँ, हिमालय वो भी है। साथ में कुछ ऐसे पेड़ जो बहुत ऊंचाइयों में पनपते हैं हिमालय की उच्च श्रृंखलाओं में, जिसमें जड़ी बूटियाँ हैं, वो भी हिमालय ही है। फिर कुछ और नीचे आते हैं तो हमें कुछ अधिवास भी मिलते हैं, जिसमें हम कहें तो हमारे सबसे पुराने भोटिया जनजाति के लोग कहें, या अन्य जो
लोग हैं जो उच्च उच्च श्रृंखलाओं में बसे हैं, जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो गुजर बसर करते थे अपना कहीं ना कहीं आखिर से, उस जंगल में उनका जीवन अन्योन्याश्रित था, एक दूसरे के बिना वह रह नहीं सकते थे। तो वह हिमालय के लोग हैं। हिमालय की एक अपनी संस्कृति है। हिमालय न केवल एक पहाड़ है, वो संस्कृति का भी एक तरह से स्रोत है, वो नदियों का भी एक तरह से स्रोत है, वो जीव जगत का स्रोत है, बुग्यालों से लेकर जड़ी बूटियों से लेकर और हमारे कलकत निनाद करती जो नदियाँ, जो बारहमासी नदियाँ, उनका एक स्रोत है। वो ऑक्सीजन का एक स्रोत है, वो वाटर टैंक है और वो स्रोत है। आप अगर देखें उन लोक देवताओं का जो हमें अपने, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, चाहे वो हमें और अन्य देशों में भी अगर देखें, उनके अपने अपने लोक देवता में भी हमें हिमालय दिखता है। और वो ढोल सागर के ढोल वादियों के उस ढोल की नाद में अगर आप देखें, या नौली के उन गीतों में हम देखें जो विरह की वेदना को व्यक्त करते हैं, तो हिमालय इन सब चीज़ों में रचा बसा और छुपा है। और हिमालय के बारे में अगर और आप जानने का प्रयास करें तो देखिए, हिमालय में कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियाँ हैं, जिसमें हम कह सकते हैं यार्सा गम्बू, जिसमें हम कह सकते हैं थुनियर टेक्सट बकाटा, जो महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर में बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है, जिसमें हम कहें सिबक थॉर्न, और जिसमें हम अन्य उच्च श्रृंखलाई जो वनस्पतियाँ हैं। देखिए, आज हम हिमालय में हमने केवल उसको एक्सप्लॉयटेशन के रूप में देखा, बड़ी बड़ी कंपनियों ने पेटेंट करके वो अपने यहाँ ले गए, जबकि ये सब हिमालय के उन लोगों का एक तरह से कह सकते हैं उनके पूर्वजों ने, जिन्होंने अब तक हिमालय को बचाया, जिसके बीच में उन्होंने अपना जीवन रचा बसा, जहाँ वो रहे, उन लोगों का यह हिमालय है। लेकिन हम लोगों ने उसको केवल एक्सप्लॉयटेशन के रूप में देखा। और आज का जो हमारा नया समाज है, जो केवल मानता तो है कि विकास कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देखना चाह रहा कि विकास किस परिपाटी पर, वो विकास हमें किस ओर ले जा रहा है, ये हमें सोचना होगा। ये बड़ा सोचनीय विषय है। आज हम चार धाम की रोडें, ऑल वेदर रोड जिसको कहा जाता है, ठीक है, एक ड्रीम स्वप्न है भारत का, इंडिया का, हम भी चाहते हैं हो, लेकिन क्या ये बहुत ज़्यादा भयावह नहीं होगा उन हज़ारों हज़ारों पेड़ों की बलि देकर? अगर हर्सिल की बात करें, जहाँ विल्सन के समय के पेड़ होंगे 400 500 साल पुराने, तो वहाँ बताया जा रहा है कि 10,000 पेड़ कटने हैं। तो वो पेड़ कट के क्या हम उसका कुछ विकल्प दे पाएंगे? क्योंकि देवदार के पेड़, ये जान सकते हैं राहुल सांकतायन जैसे, या फिर आप कहें कि पंडितों के पंडित नैन सिंह, ऐसे लोग जिन्होंने हिमालय को देखा है, जिया है। ये अगर हम वर्तमान में देखें तो हमारे शेखर पाठक, जो जागरूकता के लिए एक अस्कोट आराकोट की यात्रा भी निकालते हैं, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। या कभी अगर आप नन्दा राजात यात्रा गए हों, वहाँ भी आप देख सकते हैं। या अगर आप NIM का कोर्स कर रहे हों, तो कभी आप देखिए, जानिए हिमालय क्या है। बहुत विशाल है हिमालय। इसमें जो हमारे अधिवास हैं, इसकी जो संस्कृतियाँ हैं, लोक देवता हैं, इन सब में रचे बसे हैं। तो हमें हिमालय को देखना होगा, उसका विकास का एक मॉडल, क्योंकि विकास होना चाहिए, लेकिन वो सतत विकास हो। अभी देखिए, एक बहुत अच्छा मॉडल हमें भूटान ने दिया ग्रॉस हैप्पीनेस का, जहाँ पे बताया गया कि इंसान से की आर्थिक से ज़्यादा आवश्यकता हमारी सामाजिक और हमारे मन की खुशी एक बहुत बड़ी आवश्यकता हो सकती है। प्रसन्नता, हम कितने प्रसन्न हैं, हम आपस में कितने रचे बसे हैं, ये हमें हिमालय बताता है। तो क्या हम इस ओर ना ध्यान दें, या ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण पहलू नहीं हो सकता हिमालय को समझने का? तो ये हमें जानना होगा कि किस प्रकार से हम हिमालय को आने वाले समय में, क्योंकि काफ़ी क्षेत्र इसका छिन्न भिन्न हो चुका है। अगर आप कई पुरानी पुस्तकें पढ़ें, चाहे वो भूटांतिक हो, चाहे वो, मैंने एक नौटियाल जी की पुस्तक पढ़ी जिसमें बता रहे थे कि अगर आप हिमालय में घूमे हों, अगर आप यावरी पसंद करते हों, तो आपको ऐसे ऐसे स्थान मिलेंगे, मुझे लगता है कि चाहे नास्तिक भी हो तो उसको एक ना एक बार भगवान का एहसास होगा। भगवान का, ठीक है, उसके लिए साकार रूप ना हो, लेकिन प्रकृति में ही एक वो जो चेतना है, वो उसके लिए साकार रूप में सम्मुख होगी, या कहीं उसको एक आभास झनकित उसके हृदय में होगा। तो ये हिमालय है। अगर आप समझें तो हम लोगों का, नए युवाओं का इसके लिए क्या कर्तव्य बनता है, क्योंकि हिमालय। और अगर इसके लिए मैं कहूँ कि गिरधा के बड़े अच्छे शब्द थे, बहुत संक्षेप में, कि मेरु स्नान ये हिमाचल, मेरु बगल काली की कलकल, मेरु हसणमा देव गंगा, मेरु हसणमा मोती की छलछल। तो ये गिरधा ने अपने शब्दों में बयां करा था। या हम कई बार नेगी दा के गीत सुनते हैं। तो देखिए, हिमालय में हमें ना केवल ऑक्सीजन मिल रही है, ना केवल जड़ी बूटियाँ मिल रही, ना केवल वनस्पतियाँ मिल रही हैं, हमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसे 3 बड़े वाटर सिस्टम मिले हैं, जो शायद हमारे भारत के 63%, मतलब आप कहें से अधिक
आबादी को जल की आपूर्ति कर रहे हैं। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, पूरे विश्व में 0.3% भूभाग हिमालय के क्षेत्र में आता है। 0.3%, ओनली 0.3%। लेकिन वो विश्व के लगभग जैव विविधता के क्षेत्र में 10% की दावेदारी करता है, 10% की हिस्सेदारी करता है। क्या ये हमारे लिए अचरज का विषय नहीं हुआ? भरल आप देख रहे हैं, अभी आपने ब्लू शीप की बात सुनी होगी। अभी देखिए विकास हो, लेकिन कैसा, ये हमें सोचना पड़ेगा। ब्लू शीप की आंखें अंधी हो गई थी क्योंकि वो प्रदूषण से, हमारा आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, और जो हम हेलीकॉप्टर बहुत तेज़ आवाज़ों में, जिससे उन जानवरों के गर्भ में ही वो पशु मर जाया कर रहे थे, उनके जो आने वाले शावक थे। ये हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम विकास तो हमें चाहिए, लेकिन इसकी संस्कृति भी जहाँ जीवित रहे, जहाँ पे हमारा वो समुदाय भी हंसता खेलता रहे, जहाँ पे वो भूटिया कुत्ते भी हों, जिसमें वो ढोलवादी वाजक भी हो, जिसमें देवताओं के गीत में झूमते हुए, नृत्य करते हुए उमंगित युवा युवतियाँ भी हों, और साथ में हमारा हिमालय में, ठीक है, सड़कें भी बने, बांध भी बने, लेकिन किस पैमाने पर, ये हमें सोचना होगा। हमें सोचना होगा छोटे लघु उद्योगों में, उसमें हो सकते हैं हमारे छोटे कुटीर उद्योग, उसमें हो सकते हैं हमारे जड़ी बूटियों को बढ़ावा देने वाले सरकार की स्कीमें, उसमें हो सकते हैं हमारे घराटों को पुनर्जीवित करने वाले हैस्को संस्थाओं का सहयोग, और सरकार के और प्रयासों के लिए हमें इसमें देखना पड़ेगा। तो मैं ज़्यादा बातें न कहते हुए यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि हिमालय दिवस को हम इस रूप में मनाएं, सौगंध लें कि हम इसमें कचरा ना फैलाएं, और अधिक से अधिक पेड़ों को लगाएं, और हिमालय को कुचलें ना, हिमालय के साथ प्रेम पूर्वक और एक तरह से आदर भाव से रहें। यहीं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।